प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह पुनर्मिलन भाग 2 के साथ आपके समक्ष। बच्चों, पुनर्मिलन भाग 1 को पढ़ते हुए हम और आप प्रसाद जी के जीवन से, उनके साहित्यिक जीवन से परिचित हुए। हमने पढ़ा, जाना, सीखा, समझा और पाया कि उनका रचना संसार कितना वैविध्यपूर्ण था और क्या कुछ उन्होंने दे दिया इस हिंदी साहित्य को, इस हिंदी जगत को, जिसके कारण वो युगों तक यूं ही स्तुत्य रहेंगे, अविस्मरणीय रहेंगे अपनी रचनाओं के माध्यम से। पुनर्मिलन जो हमारी पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में है, जिसके एक अंश को हमने पढ़ा है। हम और आप यहाँ से हमने शुरुआत की कि ईड़ा विचार मग्न बैठी हुई हैं और अचानक वो चौंक जाती हैं क्योंकि दूर से आती हुई एक ध्वनि उनके कानों में पड़ती है जो पीड़ादायी होती है और रात्रि का प्रहर है। वो चौंकती हैं, वो खड़ी होती हैं, वो राजपथ की तरफ देखती हैं और एक धुंधली सी आकृति उन्हें आती हुई सी दिखती है। पुनः जब वो और पास आ जाती है आकृति, तो स्पष्ट होता है कि एक स्त्री है जो अपने पुत्र के साथ दिख रही है, जो बहुत थकी हुई है, अस्त व्यस्त है और अपने प्रिय को, अपने पति को अपने पुत्र के साथ ढूंढने निकली हुई है। वो स्त्री श्रद्धा अपने पुत्र कुमार के साथ मनु को ढूंढने निकली है। इतना हमने पढ़ा। आइए इस चर्चा को, इस प्रसंग को, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्रसाद जी के पुनर्मिलन में आज कैसे इस पाठ में और कैसा होता है श्रद्धा, मनु और कुमार का ये मार्मिक मिलन। पाठ का मूल भाव। वैसे तो बच्चों ये क्रम में लिखा हुआ है, आप परिचित भी हैं कि ये महाकाव्य है, एक प्रबंधात्मकता इसमें रहती है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जितना हमने इसके पहले पढ़ा था उसमें आपने यही पढ़ा कि मनु नाराज होकर, रुष्ट होकर घर से चले गए हैं और श्रद्धा स्वप्न में उन्हें घायल देखती हैं, ढूंढने निकल जाती हैं। अब श्रद्धा, देखिए अब आगे जो आज हम और आप पढ़ेंगे जिन पंक्तियों के, उनमें कौन से भाव आएंगे। मनु को खोजती हुई श्रद्धा का ईड़ा से मिलने का वर्णन है। अभी हमने और आपने इतना ही पढ़ा है कि ईड़ा जो है वो देख रही हैं श्रद्धा को और कुमार को, लेकिन आज ईड़ा प्रश्न भी करेंगी, वो जानना भी चाहेंगी कि कैसी पीड़ा है, क्या है। और उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, पूर्णता की तरफ चलेंगे, तो श्रद्धा मनु के सुखद मिलन का मार्मिक वर्णन है। आइए अविलंब चलते हैं पुनर्मिलन की पंक्तियों में। सबसे पहले बच्चों वही काम आप समझ गए हैं, पाठ का काम। सामान्य और विशेष दो ढंग होते हैं। वैसे तो सच कहूं तो सामान्य तो ऐसा कोई ढंग होता ही नहीं है, लेकिन अधिकतर हम यही पाते हैं कि सामान्य ढंग से पाठ कर दिया जाता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि कुछ विशेष छंदों पर, नियमों पर निर्धारित होता है काव्य का सृजन। तो जब उसकी सर्जना जिन भावों को लेकर हुई, जिन रसों को लेकर हुई, जो अलंकारिकता है, जो नाद सौंदर्य है, वो आपके पाठ में प्रतिबिंबित हो जाना चाहिए, झलक जाना चाहिए, वही वास्तविक काव्य पाठ होता है। और पाठ तो ऐसा होता है कि जिन भावों की पंक्तियां हों वो भाव आपके मुखमंडल पे प्रतिबिंबित होने लगे, आपके हृदय को मथ दें। पीड़ा है तो पीड़ा के भाव, हर्ष है तो वो हर्ष, वो उल्लास आपके मुखमंडल पर पढ़ते हुए प्रतिबिंबित ही हो जाना चाहिए। इसीलिए पाठ का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने महसूस भी किया होगा कि एक ही विषय होता है, एक ही पाठ होता है, एक ही पंक्तियां होती हैं, लेकिन पढ़ने वाले अलग अलग हमारे मन मानस पर प्रभाव छोड़ देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? बच्चों ये इसलिए ही होता है कि कुछ लोग बस काम करने के लिए कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में जिस ढंग से होना चाहिए, जब उस ढंग से पाठ होता है, उस ढंग से काम होता है, तो उसका आपके तन मन पर, जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आप इन पंक्तियों से एक रागात्मक, एक अनुराग स्थापित कर लेंगे, एकात्म भाव स्थापित कर लेते हैं, तो ये पंक्तियां बोझिल नहीं होती, हल्की लगकर आपके मन मानस को प्रफुल्लित करती हैं, आनंदित करती हैं। और तभी वास्तविकता में हम उस आनंद को जी पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जिसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है।
साहित्य से मिलने वाले आनंद को कहा जाता है कि वो ब्रह्मानंद सहोदर होता है। आप सोचे वो ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया, तो जब ब्रह्मानंद जैसा है तो आनंद मिलेगा कैसे? वो आनंद उसके वास्तविकता में घुसकर मिलेगा। कहते हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, कि जिस भाव में, जिस भक्ति में, जिस प्रेम में, जिस निष्ठा में, जिस चेतना में, जिस संवेदना में, जिस मर्म में आप जितने गहरे उतरते हैं, आप उतना ही शुद्धता लेकर बाहर आते हैं, उतना ही उसको समझ पाते हैं। चलिए सीधे सीधे पाठ की तरफ चलते हैं। और यहाँ तक अभी तो प्रसंग की चर्चा हो गई। अब देखें कि ईड़ा का क्या भाव हो रहा है, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कुमार को और श्रद्धा को। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। प्रश्नवाचक है। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। बच्चों, जब हम इसमें उतर जाते हैं, डूब जाते हैं, तो ये पंक्तियां मन मानस को बांधती हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और इतना खो जाते हैं कि आसपास घटित होने वाली घटनाओं से हम अनभिज्ञ रहते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। और कभी कभी आपको जबरदस्ती बांध के बिठाना पड़ता है कि ये पढ़ना है, ये जरूरी है। तो इसीलिए बार बार कह रही हूं कि आप मन मानस से जब जुड़ेंगे तो ये पंक्तियां आपको मथ देंगी और आपके मानस पटल पर स्वतः अंकित हो जाएंगी, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये भाव कितने मनहर हैं, किस तरह बांध रहे हैं। इस पीड़ा में छुपा हुआ प्रेम इन पंक्तियों में सच में महसूस हो रहा है। और यही वो चित्रमयता है जो आपने पाठ के परिचय में पढ़ा था कि ये पंक्तियां भावात्मक हैं, ये पंक्तियां चित्रात्मक हैं। भावों की ये जो शब्द चित्र यहाँ बन रहे हैं, ये उन्हीं भावों की व्यंजना कर रहे हैं जो प्रेम का भाव है, श्रद्धा और मनु का। इस पीड़ा में वो प्रेम है। आइए देखिए, अब ईड़ा ने वो देख लिया है। अब देखिए, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। द्रवित होना मतलब पिघलना। ऐसा होता है कि हम और आप जैसे भाव या जैसे चित्र या जैसी घटनाएं देखते हैं, वैसा ही कुछ कुछ हमारे मन में होने लगता है। तो ईड़ा जो है वो जब इस तरह की स्थिति देख रही है माँ और बेटे की, तो वो द्रवित होती हैं। यानी करुणा के भाव, पीड़ा के भाव, दया के भाव, उनके भी मन में संवेदना के भाव, जो मानव होने के नाते स्वाभाविक भी है। तो ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने। दुखियों, माँ और बेटे को, कि ईड़ा दुखियों को देखकर आज कुछ द्रवित हो गई हैं। थोड़ा सा हृदय जो है वो पिघल रहा है। तो क्या करती हैं द्रवित होने के बाद? पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। प्रश्नवाचक लगा और प्रश्न कर रही हैं श्रद्धा से। पास पहुंचकर, पहुंची पास और फिर पूछा, पास पहुंच गई और उन्होंने क्या पूछा? तुमको बिसराया किसने। कैसा कौन है जिसने तुम्हें भुला दिया है। बिसरा देना मतलब भुला देना, कि कौन है जो तुम्हें भूल गया है, तुम्हें भुला दिया है। जिस पीड़ा को ये उन शब्दों में, उन पंक्तियों में, उस ध्वनि में महसूस करके चौंक गई थी, उसी पीड़ा की बात कर रही हैं कि पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, कि तुम्हें किसने बिसरा दिया है। अब देखिए, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूं, व्यथा गांठ निज खोलो तो। अब कहती हैं इस रजनी, रजनी अर्थात रात, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। वो श्रद्धा से कहती हैं कि रात्रि का प्रहर है, ये रात है, तो बताओ इस रात में तुम कहाँ कहाँ भटकोगी, कहाँ कहाँ भटकोगी। ये कहने का मतलब एक आमंत्रण, एक निमंत्रण, एक आग्रह, एक प्रेम, एक संवेदना भी वो व्यक्त कर रही हैं कि तुम यहीं मेरे पास रुक जाओ। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। कहते हैं तुम कहाँ जाओगी, मतलब तुम यहाँ रुको, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। फिर कहते हैं बैठो आज अधिक चंचल हूँ, कि तुम यहीं मेरे पास बैठो, क्योंकि मैं आज बहुत चंचल हो गई हूँ। चंचल क्यों है? ये पीड़ा के जो स्वर, ये जो ध्वनि उनके कानों में पड़ी है, इसने चंचल कर दिया है। ये जानने के लिए, ये
वो वजह जानना चाहती हैं, वो कारण जानना चाहती हैं, वो हेतु जानना चाहती हैं जो इतना पीड़ा दे रहा है श्रद्धा के हृदय को। जो टीस उन्होंने शब्दों के माध्यम से महसूस किया है, उस पीड़ा के लिए चंचल हो रही हैं और कहती हैं व्यथा गांठ निज खोलो। तो व्यथा मतलब परेशानी, पीड़ा की गांठ, कि वो क्या है, वो दर्द जो तुम्हारा है उसको, निज मतलब अपने इस दर्द के गांठ को, उस पीड़ा को, उस रहस्य को तुम खोलो। मैं चंचल हूं, मैं जानना चाहती हूं कि कौन है जिसने तुम्हें भुला दिया है। आइए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो अंश है, सबसे पहले तो पाठ करेंगे, उसके बाद निहितार्थ की तरफ चलेंगे। इन पंक्तियों में जीवन का एक बहुत बड़ा मर्म भी छुपा हुआ है। देखें, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली ईड़ा के साथ जहां पर वग्नि शिखा प्रज्वलित रही। अब देखिए इन पंक्तियों में चलें, बहुत बड़ी बात कह दी गई, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। बच्चों जीवन कितना बड़ा है या कितना छोटा है, जीवन रूपी यात्रा जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक इस यात्रा में हम और आप और किसके किसके साथ कैसे कैसे चलते हैं, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जीवन रूपी जो यात्रा है, इसमें बहुत से लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ये क्रम आजीवन चलता रहता है। तो यहाँ श्रद्धा की पीड़ा को महसूस करके ईड़ा समझा रही हैं, एक बहुत बड़ा ज्ञान भी वो दे रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। मानव मन जो है, जो ये हृदय है, उस वेदना से द्रवित हुआ है और वो अब सांत्वना के रूप में, संवेदना के रूप में, प्रेम के रूप में, मानवता के रूप में अब ये शब्द निकल रहे हैं श्रद्धा को संबल देने के लिए। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते। ईड़ा कहते हैं कि जीवन रूपी जो यात्रा है ये बहुत लंबी है और इसमें खोए भी मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें, कि अगर जीवन रहा, ये जिंदगी रही, तो क्या है, कभी न कभी मिलन अवश्य होगा, कट जाती दुख की रातें। और दुख रूपी जो ये रात्रि है वो कट जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवन का भी एक क्रम है कि रात्रि के बाद फिर सुनहरा प्रभात होता है। तो ये कष्टों रूपी जो रात्रि है, ये कहती है कि ये कष्टों रूपी जो रात है वो कट जाएगी और जीवन है तो कभी न कभी मिलन अवश्य होगा। ये कहकर वो श्रद्धा को सांत्वना दे रही हैं, समझा रही हैं। आगे, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। ये शब्द सुनकर ये अपनापन, ये स्नेह श्रद्धा को रोकता है, वो रुकती है। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, श्रांत मतलब थका होना, तो श्रद्धा रुक जाती है। इसलिए भी रुकती है कि कुमार यानी जो पुत्र है वो थका हुआ है, मिलता है विश्राम यहीं, और ये जान गई कि यहाँ हमें विश्राम, थोड़ा सा आराम करने के लिए मिलेगा। चली ईड़ा के साथ जहां पर वग्नि शिखा प्रज्वलित रही, और ईड़ा के साथ वहीं रुक जाती है, कुमार रुक जाते हैं कि यहाँ कुछ विश्राम करेंगे, और ईड़ा के साथ वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं। कहाँ? चली ईड़ा के साथ जहां पर वग्नि शिखा प्रज्वलित रही। ईड़ा के साथ वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं, उस तरफ जाती हैं जहां आग की लपटें दिख रही हैं, अग्नि शिखा जो है वो जल रही है, क्योंकि रात्रि का प्रहर है, हर तरफ अंधकार है। तो जिधर थोड़ी सी रोशनी है, वग्नि शिखा प्रज्वलित रही, जहां आग की लपटें दिख रही हैं, थोड़ी रोशनी है, उधर वो ईड़ा के साथ थोड़ा आगे बढ़ती हैं। आइए देखें वो आगे बढ़कर कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं। सहसा धध की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तग डग भरती, और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। प्रश्नवाचक, ध्यान दें। आह प्राण प्रिय यह क्या, तुम यूं घुला हृदय बन नीर बहा। अब देखें बच्चों कि प्रिय का अलग होना और फिर उनका अचानक मिलना। यहां देखें, सहसा धधकी वेदी ज्वाला, ये जिधर आग की लपटें हैं उधर जा तो रही हैं, उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ, ईड़ा के साथ। और अचानक क्या होता है, सहसा मतलब अचानक। जो मंडप है, धधकी वेदी ज्वाला, जो वेदी बना है वो मंडप है, वहां अचानक जो है वो
जो अग्नि की लपटें हैं वो धधकती हैं एक बार, और आप जान रहे हैं कि जब वो एक बार धधकती है तो रोशनी थोड़ी तेज हो जाती है, उजाला ज्यादा हो जाता है। सहसा धधकी वेदी ज्वाला, तो जो वेदी की जो अग्नि की लपटें हैं अचानक धधकती हैं और रोशनी ज्यादा होती है, मंडप आलोकित करती, और उस धधकने में वो पूरा जो मंडप है, वो जो पूरा परिवेश है वो आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती, और इतने में कामायनी, हाँ श्रद्धा के लिए, इतने में कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। इतने में ऐसा लगा श्रद्धा को कि जैसे कुछ दिखाई दे रहा है, और वो डग भरना अर्थात कदम बढ़ाते हुए वो उस रोशनी में वहां तक जाती हैं जहां उनको कुछ दिखाई दे रहा है। क्या है देखें, और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, और वो देखती हैं कि मनु है और सच में वो घायल हैं, तो तुरंत सोचती हैं और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, कि मनु घायल है तो क्या मेरा स्वप्न सच्चा हो गया, मनु सचमुच घायल हैं। और तुरंत एक पीड़ा, एक टीस निकलती हृदय से, आह प्राण प्रिय। जब वो ये देखती हैं कि मन हुई हैं और घायल हैं, तो प्रिय के उस पीड़ा को महसूस करके एक आह निकलती है, जो पीड़ा, वेदना और कष्ट में हम सब के मुख से ऐसे ही सहसा निकल जाता है, वैसी ही पीड़ा, आह प्राण प्रिय। और कहते हैं करे जो प्राणों के समान प्रिय है, वह प्राण प्रिय, वह स्वामी, वह संरक्षक, वह पति, वह प्रिय, वह प्रेमी इस तरह घायल पड़ा है, यह क्या तुम यो घुला हृदय बन्नी। तो देखती करे तुम घायल पड़े हो, मेरा स्वप्न तो बिल्कुल सच हो गया है, आह प्राण प्रिय, और एक आह निकलती है, यह क्या तुम यो, कि ये क्या हुआ तुम यहाँ इस स्थिति में। और ऐसा देखने के बाद घुला हृदय बन नीर बहा, और उसके बाद हृदय में जो पीड़ा है वो घुलकर आंसुओं के रूप में, जल के रूप में बाहर आकर बहने लगती है वो पीड़ा। और आगे चलें बच्चों, देखें, ईड़ा चकित श्रद्धा बैठी वह थी मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती। प्रश्नवाचक देखते रहे। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। अब देखिए बच्चों कि ये ईड़ा के साथ आई, और जब अग्निशिखा, आग की लपटें तेज हुई, वो धधका बेदी ज्वाला, तो इन्हें दिखे कि कुछ दिख रहा है। ये पास पहुंचती हैं, देखती हैं कि ये मनु है और वो सच में घायल हो गए हैं, और आंखों से वो पीड़ा, वो प्रेम आंसू के रूप में छलक पड़ते हैं। इसको देख रही हैं ईड़ा चकित। ईड़ा चकित श्रद्धा बैठी वह थी मन को सहलाती। ईड़ा चकित हो गई कि यह क्या, वो अंदाजा लगाने लगी कि ये क्या हुआ, शायद इन्हीं को ढूंढ रही थी। ईड़ा चकित हो गई, श्रद्धा बैठी वह थी मन को सहलाती। वो देख रही है कि श्रद्धा आकर बैठ गई है और वो मन को सहला रही है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। और वो मन को सहला रही है, तो अनुलेपन सा, अनुलेपन के जैसा, मरहम के जैसा मधुर था श्रद्धा का वो स्पर्श। तो इस तरह के स्पर्श में व्यथा भला क्यों रह जाती। जब अनुलेपन, मरहम लगाया जाता है, तो जो घाव है, जो टीस है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो हर जाती है, वो दूर चली जाती है, वो कम हो जाती है। तो जो यहाँ श्रद्धा का छुअन है, जो स्पर्श है, जो सहलाना है, वो अनुलेपन जैसा है, वो मरहम के जैसा है। तो व्यथा यानी जो पीड़ा है वो भला कैसे रह जाती। तो पीड़ा क्या है, वो कम होने लगी, वो इस स्पर्श ने हर लिया। हम सभी भी जानते हैं कि एक स्पर्श छू कर भी होता है, एक शब्दों का भी होता है। यहाँ मूर्छित है मन। आगे देखें, और ये कितना चमत्कारी होता है, हमने और आपने भी जाना है कि चिकित्सा की भी बात करें तो दवाओं के साथ जो संवेदना से जो लोग जुड़ते हैं, जो भाव, जो शब्द हृदय में लोगों के उतरते हैं आत्मीयता के, और उसमें अगर एक अपनापन, एक स्पर्श भी मिलता है, तो फिर क्या होता है, व्यथा, वो पीड़ा कुछ हद तक, बहुत हद तक कह सकते हैं कम हो जाती है। यहाँ मन के लिए ये अनुलेपन के जैसा है श्रद्धा का स्पर्श। आगे देखिए, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। स्पंदन मतलब कंपन, हिलना। उस मूर्छित नीरवता में कुछ, नीरवता रात्रि का प्रहर है, वैसे भी हर तरफ सन्नाटा है, आपने पढ़ा पहले।
लेकिन यहाँ मनु के संदर्भ में है उस मूर्छित नीरवता में। मनु मूर्छित हैं, चेतना नहीं है, लेकिन जब श्रद्धा छू रही हैं, सहला रही हैं, तो उस मूर्छा में, उस मूर्छित नीरवता में, उस सन्नाटे में हल्का सा कंपन आता है। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, और तब आंखें जो हैं वो खुलती हैं। किसकी? मनु की। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। मनु उस स्पर्श से, उस चिकित्सा से, उस स्नेह के संबल से ऐसा लगता है कि उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो व्यथा है, जो दर्द है, वो चला गया दूर, और मनु में कंपन आता है, चेतना लौटती है, आंखें खुलती हैं। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, और आंख मनु खोलते हैं और चारों तरफ सिर्फ उल्लास दिखने लगता है। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। दो आंखें मनु की, दो आंखें श्रद्धा की। ये जब मनु अपनी आंखें खोलते हैं तो ये चारों आंखें मिलती हैं, और ऐसा लगता है कि हर तरफ चार बिंदु आकर छाए। सब कुछ जो है वो पूरा परिवेश जो है वो फिर से प्रसन्नचित हो जाता है, और उसमें एक आह्लाद हर तरफ छा जाता है, क्योंकि अब प्रिय जो है वो मिल गए हैं। तो इधर श्रद्धा का वर्णन है, उधर कुमार जो श्रांत थे, थके थे, आराम कर रहे हैं, उनके प्रसंग की ओर चलते हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। माँ ने कहा रे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए, पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए। बच्चों, आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि श्रद्धा मनु से मिल चुकी है, लेकिन अभी कुमार नहीं मिले हैं। अब इधर कुमार की चर्चा देखें कि अब कुमार देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। कुमार अब उस मंडप में, जैसा आपने पढ़ा कि वो मंडप है तो वहां वेदी है, यज्ञ स्थल है, तो ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप और वेदी को कुमार देख रहे हैं। यह सब क्या है? नया मनोहर। और कुमार देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नया लग रहा है और मनोहर है, यानी मन को हरने वाला। मनोहर दो शब्दों की संधि हुई है। मन का जो हरण कर ले, जो मन को ही चुरा ले, चित्त को चुरा ले, वो होता है मनहर, वो होता है मनोहर। तो कुमार ये देख रहे हैं और ये सारा दृश्य उन्हें मनहर लग रहा है, मनोहर लग रहा है। कैसे यह लगते जी को, और सोच रहे हैं कि जी को, हृदय को कैसे लग रहे हैं, वो उन्हें आकर्षक लग रहे हैं। तब तक क्या होता है, वो घूमकर सब कुछ दे रहे हैं, ये नयापन उन्हें लग रहा है, ये सब क्या मैं देख रहा हूँ, ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप वेदी। और इतने में माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े। इतने में कानों में एक स्वर पड़ता है, किसका? श्रद्धा का, कुमार की माँ का स्वर कानों में आता है। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। श्रद्धा कहती है कुमार से कि तू भी आ देख, पिता यहाँ पड़े हुए हैं। वो बुलाती हैं, और जैसे ही माँ के स्वर कुमार के कानों में पड़ते हैं तो पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। और जैसे ही ये स्वर पड़े कि पिता यहाँ पड़े हुए हैं, पिता आ गया लो, तो पुत्र तुरंत कह रहा था पिता आ गया लो, यह कहते रोए खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि प्रेम की जो पीर है उसको महसूस किया है कुमार ने, उसको महसूस किया है श्रद्धा ने। उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस वेदना को कुमार ने जी लिया है। इसलिए जिसके लिए ये दर दर भटके हैं, उस पिता के मिल जाने पर वो अचानक चौंकते हैं। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए प्रसन्नता से, आह्लाद से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अच्छा पिता मिल गए। आइए और आगे चलें बच्चों, देखें यहाँ क्या है। अब आप पाठ करते रहेगा, सीधे सीधे निहितार्थ की तरफ चलते हैं बच्चों। आपने पाठ का तरीका भी सीख लिया है, पाठ अवश्य करें, 2 से 3 बार 4 बार अवश्य करें। सीधे निहितार्थ की तरफ चलते हैं। देखें, माँ जल्दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। बच्चों, ये चाहे समाज हो, जीवन हो या परिवार हो, आप जानते हैं हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है और निभाना भी चाहिए। अभी आपने देखा कि श्रद्धा कुमार को बुला रही हैं कि पिता आ गए हैं, लेकिन श्रद्धा पति के साथ हैं, उनको सहला रही हैं। जो वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा सकती हैं, जो कर सकती हैं, जो उनका कर्म है वो सब कर रही हैं। लेकिन यहाँ देखें
जब पुत्र आता है तो पुत्र भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी वो अपने निभाना चाह रहे हैं, अपने हिस्से की बात वो कह रहे हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है कि माँ क्या कर रही है बैठकर। यही है वो स्नेह, यही है इस संबंध की प्रगाढ़ता। माँ जल्दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। क्यों कहते हैं माँ यहाँ बैठकर क्या कर रही हो। पिता प्यासे होंगे, तुम जल ले आओ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। और अभी तक आपने पढ़ा जो नीरवता है, जो सन्नाटा है, वो अब जो नीरवता है उसमें सजीवता आ गई है। मुखर हो गया सूना मंडप। अब श्रद्धा ने बुलाया, कुमार भी आ गए हैं। मुखर हो गया, मुखर मतलब बोलना, मुखर हो गया। और अभी तक वो जो मंडप सन्नाटे से भरा था उसमें अचानक सजीवता आ गई, वो मुखर हो चुके, यह सजीवता रही कहाँ। अब देखिए वो जो भी अब तक नीरवता थी वो चली गई और अब वो कैसा हो गया है, वह सजीव हो चुका है, मुखर हो चुका है। ये परिवार जो है अब वो फिर से बन रहा है। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना और फिर से वो बिछड़ा परिवार आत्मीयता के संबंध में बंध गया है। परिवार पुनः बन गया है। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना और अब वो कारुणिक स्वर एक सुखद और मधुर संगीत में परिवर्तित हो गया है श्रद्धा के। तो इस तरह हमने आज इस पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। ये काव्यगत सौंदर्य की तरफ चले। अभी जो पंक्तियां आपने पढ़ी उनके काव्यगत सौंदर्य को देखें बच्चों। देखें क्या है, श्रद्धा कुमार और मनु के सुखद मिलन का मार्मिक चित्रण है। हमने महसूस किया, देखिए बच्चों, सुखद मिलन, जो पीड़ा से ये यात्रा चली थी, वियोग से चली थी, उसका यहाँ एक सुखद मिलन हमने देखा है कि पीड़ा वाली जो यात्रा चली वो किस प्रकार सुखद हुई, कैसे वो परिवार पुनः एक हो गया है। तो हमने इन्हें महसूस किया। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, परिचित है, बार बार कई बार आपने पढ़ा, पिछले अंश में भी आपने पढ़ा था। शैली चित्रात्मक है। चित्रात्मक क्या है ये अब आप पूरी तरह से जान चुके हैं। जैसे जैसे हम पंक्तियों को पढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ हमारे समक्ष साकार हो रहे हों। हम ये राजपथ देख पा रहे हैं, उस पर आती हुई बिलखती हुई श्रद्धा हमें दिख रही है, चिंतित ईड़ा भी दिख रही है, थके हुए कुमार दिख रहे हैं और पुनः फिर श्रद्धा और मनु का सुखद मिलन भी दिख रहा है। जो ये महसूस किया हमने पंक्तियों को पढ़कर, वही ये चित्रमयता थी जो यहाँ पाई गई। ये हमने पाया, हमने महसूस किया, हमने जाना। रस श्रृंगार, बच्चों ध्यान दें, यहाँ श्रृंगार लिखा हुआ है। आपने ये पढ़ते हुए जाना है श्रृंगार रस को कि ये दो होते हैं, संयोग और वियोग। तो जो यहाँ यात्रा चली थी, जो आपने पढ़ा, इस पुनर्मिलन में जो यात्रा चली वो चली कैसे थी? वियोग से। रस एक ही था, श्रृंगार ही था, क्योंकि ये दो होते हैं। तो वियोग से जो यात्रा चली थी वो संयोग में आकर समाप्त हुई। बड़ा सुखद सा मिलन था ये पुनर्मिलन। आइए और आगे चलते हैं और परिचित होते हैं बच्चों व्याख्या के प्रारूप से। वैसे कई बार आपने इस प्रारूप को पढ़ा है, देखा है, समझा है, जाना है, लेकिन पुनः एक बार आपके समक्ष ध्यान दें कि हमें क्या करना होता है, किन चरणों से होकर, किन पड़ावों से होकर कोई व्याख्या पूर्णता को प्राप्त करती है। देखिए, सबसे पहले व्याख्या का ये प्रारूप है, ये आपके समक्ष है। सबसे पहला काम होता है कि हम डालते हैं संकेत। संकेत जिसके माध्यम से हम ये बताते हैं कि किस भाग को, किस चरण को, किस अंश को, किस पंक्ति को हमने व्याख्या के लिए लिया है। तो संकेत में क्या करते हैं? आद्यंत। ये आपको समझाने के लिए बताया गया बच्चों। आद्यंत, आदि और अंत, शुरुआत और आखिरी। तो कुछ शब्द, कुछ अंश हम लेते हैं शुरुआत के और कुछ आखिरी के, जिसके माध्यम से हम इतना बताते हैं कि हम व्याख्या जो करने जा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक के अंश हैं, उसमें कहाँ से कहाँ तक पंक्तियां ली गई हैं। संकेत के माध्यम से हम यही बात बताते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और आता है क्रम संदर्भ का। इसमें बच्चों पूरे पाठ में
संदर्भ कभी नहीं बदलता, सिर्फ एक ही रहता है। क्यों? क्योंकि संदर्भ के माध्यम से हम ये बताते हैं कि हमारा पाठ कौन सा है और उसके रचयिता कौन से हैं। तो इसलिए जो संदर्भ है किसी एक पाठ के अंतर्गत जो एक बार आप लिखेंगे वही पूरे पाठ में चलना रहता है। यहाँ जैसे जैसे बदलाव होगा प्रसंग बदलता जाएगा। तो देखें यहाँ के संदर्भ को, देखें इस पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत व्याख्येय काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुनर्मिलन नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब प्रसंग देखें, यही बदलेगा जैसे जैसे ये संकेत जो पंक्तियां यहाँ लिखी हैं, ये अंश, ये चरण, ये भाग जैसे जैसे परिवर्तित होंगे आपका प्रसंग बदल जाएगा। यहाँ जो पंक्तियां हैं उनके प्रसंग को देखें। मन को खोजने निकली श्रद्धा का वर्णन है। जो पहला अंश था आपका उसे ही मैंने लिया है। आइए बच्चों और आगे चलते हैं। कठिन शब्दार्थ। बच्चों वैसे तो मैं आपसे बार बार कई बार कहती हूँ और आप पढ़ते भी हैं, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी कुछ कठिन शब्द यहाँ आपके समक्ष हैं, उनके अर्थ देखें। रजनी अर्थात रात, अवलंब मतलब सहारा, श्रांत थका हुआ, नीरवता सूनापन, स्पंदन अर्थात कंपन। आइए अब अपने अभीष्ट की ओर चलें, आंतरिक मूल्यांकन। बच्चों हर कार्य और हर विषय जो हम पढ़ते हैं, हर पाठ का भी कुछ लक्ष्य होता है, कुछ उद्देश्य होता है। हम कितने सफल हुए हैं, हमने अपने लक्ष्य को कितना साधा है, ये हम और आप मूल्यांकन के माध्यम से जान पाते हैं। तो कुछ प्रश्न आपके समक्ष ध्यान से देखें। जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए और आगे बढ़ते हुए कामायनी के रचनाकार का नाम लिखिए। बहुत आसान है, आप अवश्य ही बड़ी सरलता से कर लेंगे। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया। बच्चों इस पाठ को पढ़कर हमने ये जाना है कि सिर्फ विद्यालयी शिक्षा ही नहीं, उसके अलावा भी ये जो कवि हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं और जिनके सर्जना हमारे मन मानस को मथती है, उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से कितना कुछ पाया है। तो हम आप भी अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ पा सकते हैं। और इस पाठ को, पुनर्मिलन को पढ़ते हुए हमने जाना है कि क्यों कामायनी स्तुत्य है, अविस्मरणीय है। प्रेम की पीर से, वियोग से ये जो पुनर्मिलन शुरू होता है, उसका संयोग में कितना सुखद अंत होता है, कितना आह्लादकारी होता है, ये हमने और आपने पुनर्मिलन के माध्यम से जाना है। हम और आप भी प्रसाद की काव्य कला पर बार बार कई बार मोहित हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।